फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी जो दुनिया होती है वो हमें गलत ठहरा रही होती है। कई बार क्या होता है हमारे आसपास के जो अपने लोग होते हैं वो भी हमें गलत ठहरा रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसे में जो सेल्फ डाउट होता है वो आना लाजमी होता है कि हमें अपने आप में लगता है कि सारी की सारी जो खामियां हैं, सारी की सारी जो बुराइयां दुनिया में दिखती हैं वो सब मुझ में ही है। और फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उबर पाना तो दूर रहा, हम अपने आप को कहीं ना कहीं और गर्त में डालते चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स हम जब खुद ही को अपने आप को नीचे डालते चले जा रहे हैं, सो कौन सा अपना आने वाला है जो हमारा हाथ पकड़ के खड़ा करेगा? कोई नहीं आता है। सो फ्रेंड्स आज का विषय यही है कि जब अपने आप पे आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं, चाहे दुनिया की गलती हो चाहे स्वयं आपकी गलती हो, सो कैसे इससे उबरा जाए। सो फ्रेंड्स जो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि जब पूरी दुनिया ही आपको गलत ठहराने में लगी हुई है, सो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि सच में आपकी गलती तो नहीं है। अगर सच में आपकी गलती है सो एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट करिए, चीज़ों को समझिए और यस अपने आप में ये भी कसम खाइए कि आगे इसको नहीं दोहराऊंगा। बट फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमने कोई गलती नहीं करी होती है, सामने वाले लोग गलत होते हैं, लेकिन वो इस तरीके का समा बनाते हैं कि जो भी सुने उसको लगता है कि हम ही गुनहगार हैं। और कई बार इतनी बार हम सुनते हैं कि हमें लगता है यस हम ही गुनहगार हैं। सो फ्रेंड्स इस कंडीशन में क्या है, आपको खुद का जो अपना फ्रंट है, खुद का जो अपना स्टैंड है उसको लेना पड़ेगा और उसमें फर्म रहना पड़ेगा कि यस मैंने जो किया है वो क्यों किया है। आपके अपने लॉजिक्स होने चाहिए, आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम गलत भी नहीं होते लेकिन हम उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि हम अपना कॉन्फिडेंस हाई कर पाए या हम सामने वालों से फाइट कर पाए। ऐसे में भी फ्रेंड्स क्या होता है कि हम डरपोक की तरह चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि सेल्फ डाउट अपने ऊपर ये हो रहा होता है कि हम सामने वालों से फाइट ही नहीं कर सकते। सो बेटर है कि जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है उसको सहर्ष स्वीकार कर ले। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी किसी और का फॉल्ट नहीं है, आपको ही स्वयं से अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा और ये सेल्फ डाउट हटाना पड़ेगा कि आप खड़े नहीं हो सकते, कि आप डरपोक हैं। अरे भाई दूसरे अगर सीना तान कर खड़े हैं सो भगवान ने आपको भी शरीर दिया है ना। सो बैठ कर अपने शरीर को अच्छे तरीके से निहारे हो। जैसे बड़ों ने आपको एक बार चलना सिखाया था ना, आज खुद से खुद को एक बार चलना सिखा दे। और चलना तो दूर रहा, पहले खुद को खड़ा तो करके देख ले। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि सामने वाले कई बार हमारी एक गलती को ऐसा गुनाह साबित कर देते हैं कि यस अब तो आगे कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये बंदा तो किसी लायक ही नहीं है, या इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसे कभी माफ़ ही नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स ऐसे टाइम पे भी हमें सेल्फ डाउट होता है कि भाई अब तो हम किसी लायक बचे ही नहीं, क्योंकि हमारे जो अपने थे उन्होंने ही मुंह मोड़ लिया है, हमारी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता। सो ऐसे में फ्रेंड्स जो सेल्फ डाउट होता है ना फ्रेंड्स वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भैया गलती सबसे होती है, हर कोई गलती करता है। हम कोई भगवान तो है नहीं और ना ही कोई साधु सन्यासी हैं कि हम सारी चीज़ें छोड़कर बैठे हुए हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स गलती होना अलग बात है, बट कुछ भी ऐसा गुनाह नहीं हो जाता है कि हम जिंदगी अपने आप को गुनहगार बना के और अपनी लाइफ को गर्त में डाल दें। फ्रेंड्स जो गलतियाँ हो गई हैं, चाहे सामने वाले डिक्लेयर कर रहे हो चाहे आप खुद भी डिक्लेयर कर रहे हो, उनसे उबरिए और आगे बढ़िए। बार बार अपने आप को उसी गलती से एनालाइज करते रहेंगे, बार बार अपने आप को उसी गलती से कंपेयर करते रहेंगे, हो चुका। सो फ्रेंड्स जो हो चुका वो हो चुका, चाहे दूसरे कहें चाहे स्वयं में रियलाइज करें। हर चीज़ को हटाकर नए सिरे से चीज़ों को करना शुरू करें। के साथ साथ फ्रेंड्स जब सेल्फ डाउट होता है तो कहीं ना कहीं हम सरेंडर कर देते हैं, हर चीज़ को हम अपनी किस्मत मान बैठते हैं, हर चीज़ को हम सोचते हैं कि ये तो शायद ऊपर वाले ने ही लिखा है कि भैया इस जन्म में हमारा कुछ नहीं होगा, इस जन्म में हमें कोई नहीं अपनाने वाला, या इस जन्म में हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, दुनिया का कोई भी शख्सियत आपसे कह दे, लेकिन आपको ये चीज़ स्वीकार नहीं करनी है। आपको डट कर सबका सामना करना और यस सबसे पहले खुद से खुद का सामना करना और खुद से खुद में 10 बार ये बातें दोहरानी है कि यस मुझे सरेंडर नहीं करना है। मुझे पता है कि व्हाट आई एम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ में कुछ भी चल रहा है, बुरा चल रहा है, बदतर चल रहा है, बद से बदतर चल रहा है, तब भी
अपना ये जो दिमाग है, जैसा दिल की धड़कनें चलती रहती हैं ना, वैसे ये दिमाग भी है, और इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे ना तो ये भी चल सकता है। सो गलती से ना अपने ये जो दिमाग है ना और उसकी जो ये लॉजिकल थिंकिंग है उसको मत बंद करिएगा। जिस दिन ये दिमाग बंद हो गया ना, उस दिन चाहे दिल की धड़कनें चलती भी रहें लेकिन आप जीवित नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और इस दिमाग को हमेशा चलते रहने दीजिए। सो ये जो सेल्फ डाउट है और ये जो फालतू की समस्याएं हैं, ये भी अपने आप ही छूमंतर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होप आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा और इसका जस्ट भी समझ में आया होगा। गलती से भी आप ये गलत काम ना करें कि सेल्फ डाउट करें। होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यस, वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।